कमजोर इंसान तब रुकता है जब जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करो, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जाने बगैर खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा होगा तो वो आपके पास लौट कर जरूर आएगा, लेकिन सवाल तो ये है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़कर जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आई, क्योंकि यदि छांव होती तो न जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे हासिल कैसे किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना ही उम्र देखती है ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है।
खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको केवल उन्हें खोजना है। यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। हारना है तो हिम्मत से, लेकिन हिम्मत से मत हारो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की शिष्टता भी होती है। अगर नियत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। जब आपका अंतिम समय आता है तब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हैं। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य ना जानता हो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन शंख को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाएं। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया है, अब ये मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा, ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते, उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में तो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए, ताकि मैं थोड़ी ज्यादा पैसे कमा पाऊं। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। ना तो उसे बड़ा शंख मिला, और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे, उन शंख को भी उसने फेंक दिए। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था, उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था, उसने अपने शंख बेच दिए। तो उसके पास जो बड़ा शंख था, उसे मिले 1000 रुपए, और जो छोटे छोटे शंख जो उसके पास थे, उसके मिले उसे 3000 रुपए। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता नहीं, तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया, और उन्हीं की वजह से मुझे 3000 रुपए मिले। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है
कि हम कुछ बड़े बड़ी चीज़ों को करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो। आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने ही बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, वहां उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।